हेलो गाइज। तो चलिए हम लोग आज उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर देख लेते हैं क्विक रिवीजन में। 55 क्वेश्चन देखेंगे जो कि 100% इंपॉर्टेंट है। तो आपकी यूपी ट्रिपल सी पेट जो 15 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें ज़रूर आएगा, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे यूपी से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला जिला कौन सा है? तो आगरा। तो उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? आगरा है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का पहला जिला। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य। तो ई पेंशन पोर्टल किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसको? काला नमक चावल कहाँ से संबंधित है? तो सिद्धार्थनगर से। कहाँ से? तो सिद्धार्थनगर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर शुरू की गई है? तो गाजीपुर के सिरोरा सलेमपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर के सिरोरा सलेमपुर में, याद रखिएगा। देश की पहली है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है उत्तर प्रदेश का वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर को आर्द्र भूमि के रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो भारत में कितने हैं रामसर स्थल? तो 75 हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं, इसको याद रखिएगा। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो संत कहाँ पर है? कबीर नगर में है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो देवेंद्र सिंह चौहान है, याद रखिएगा, देवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वाराणसी में। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है। हालांकि अप्रैल 2022 में सूरत में क्या हुआ था? स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला था, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था किसको? उत्तर प्रदेश को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए क्या किया? दस्तक अभियान। क्या? दस्तक अभियान शुरू किया था, इंपॉर्टेंट है। अगला है लोक निर्मला सम्मान। तो लोक निर्मला सम्मान 2022 किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश के शारदा सिन्हा को मिला है। किसको? शारदा सिन्हा को मिला है, याद रखेगा। लोक निर्मला सम्मान 2022। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला अमृत सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के कहाँ खोला गया? तो रामपुर में। कहाँ पर? रामपुर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटम स्पीकर, जो 18वीं विधानसभा हुई थी, कौन सी? 18वीं विधानसभा हुई थी, तो उसमें प्रोटम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? तो क्या? रमापति शास्त्री को। रमापति शास्त्री को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सतीश महाना है। कौन? सतीश महाना। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वर्तमान में राष्ट्रपति आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मुजफ्फरपुर नगर को सर्वश्रेष्ठ जल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको? मुजफ्फरपुर नगर को। नेक्स्ट है 2022 का जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कुल उत्तर प्रदेश की 47 महिलाओं ने क्या किया था? जीत दर्ज किया था, इंपॉर्टेंट है। अगला है बजट से संबंधित है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बजट 2022 में 22-23 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। कितना? 15,000 सोलर पंप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो माल है क्या? उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े माल कौन सा है? तो लुलु माल। आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, ये काफ़ी चर्चा में था। तो लुलु माल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, लखनऊ में उद्घाटन किया था। किसका? लुलु माल का। अगला है कि 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है देश का पहला, तो देश का पहला इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। नेक्स्ट है यूपी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है इसमें? तो असीम अरुण जी हैं। कौन? असीम अरुण जी। अगला है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का किताब किसने जीता? तो पल्लवी सिंह ने। किसने? पल्लवी सिंह ने जीता है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का किताब। कहाँ से संबंधित है? तो कानपुर से, याद रखिएगा। अगला है कि सबसे अधिक 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश से। कौन सा? उत्तर प्रदेश से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 200 कितना है, तो 296 किलोमीटर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई। कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है, ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो पहला याद रखिए आप लोग चित्रकूट, क्या चित्रकूट। नेक्स्ट आपका है बांदा, बांदा आपका आपका हमीरपुर, क्या हमीरपुर है। इसके बाद आपका क्या है, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना 100% है। लेखपाल में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में। तो जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित होते हैं, डेटा इंटरनेट से होते हैं, सभी चीज़ें लगभग कहाँ पर खोली जाती हैं, तो ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में आपको नहीं आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोदी जी ने अक्षय पात्र मिड डे मील का शुभारंभ कहाँ पर किया, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी ने अक्षय पात्र मिड डे मील, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मिस नॉर्थ इंडिया 2022, क्या मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का किताब किसने जीता, तो जयति जैन ने। किसने, जयति जैन ने। कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। अगला कि फैमिली कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। तो फैमिली कार्ड कौन जारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फैमिली कार्ड किस सरकार से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। 31वां व्यास सम्मान किसको मिला है, तो असगर वजाहत को मिला। किसको, असगर वजाहत को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कमरिया घाट पुल, क्या कमरिया घाट पुल का उद्घाटन किस नदी पे किया गया है, तो घाघरा नदी पे। कहाँ पर, घाघरा नदी पे। घाघरा नदी किसकी है, सहायक नदी, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि यूपी का पहला नाइट सफारी कहाँ पर खोला जा रहा है, तो यूपी का पहला नाइट सफारी है, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गन्ने के उत्पादन में वृद्धि के लिए पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। क्या, पंचामृत योजना, याद रखिएगा। वो पंचामृत एक अलग है जो मोदी जी ने समिट में किया था। कौन सी समिट में, तो आपका जो एक समिट हुआ था, ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा समिट है, नवंबर में हुआ था। आप लोग बताइए कौन सा समिट था। तो गन्ने के उत्पादन में वृद्धि के लिए पंचामृत योजना कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट, क्या टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ पर खोला जा रहा है, तो चित्रकूट में। कहाँ पर, चित्रकूट में। चित्रकूट किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है, क्या, याद रखना। अगला है कि रेडियो जयघोष। तो रेडियो जयघोष का उद्घाटन किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है रेडियो जयघोष का उद्घाटन। नेक्स्ट है डिजिटल कुंभ म्यूजियम, क्या डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहाँ पर खोला जा रहा है, तो प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन है, तो रानीपुर को घोषित किया जाएगा। क्या, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर कहाँ पे है, चित्रकूट में। और 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो पीलीभीत, क्या पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, इसके बाद क्या है, तो आपका अमानगढ़, क्या अमानगढ़, याद रखिएगा। 4 टाइगर रिजर्व का आपका नाम याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है इनमें से उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश का जो हिंदी में मिलता है, क्या भारत भारती सम्मान 2021 दिया गया। किसको, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को सम्मानित किया गया भारत भारती पुरस्कार से। अगला पॉइंट है कि करछना पक्षी अभ्यारण्य, क्या करछना पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो कहाँ पर खोला जा रहा है करछना पक्षी अभ्यारण्य, तो प्रयागराज में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का पहला बायो सीएनजी। तो इंदौर की तर्ज पर, किसके, इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का पहला बायो सीएनजी कहाँ पर ओपन किया जा रहा है, तो गोरखपुर में। कहाँ, गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूपी का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है, तो वाराणसी में, याद रखिएगा। यूपी का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय वाराणसी में ओपन किया जा रहा है। अगला पॉइंट है यूपी का पहला 5G इंटरनेट, क्या यूपी का पहला 5G इंटरनेट सुविधा देने वाला जो एयरपोर्ट है वाराणसी एयरपोर्ट, जिसका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कहाँ पर किया जाएगा, तो लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पर खोला जा रहा है, तो देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में, याद रखना है।
अगला पॉइंट है कि परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च कौन कर रहा है? तो परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च जो कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार, याद रखना। गोरखपुर के कुश्मी जंगल को, कौन सा? तो गोरखपुर के कुश्मी जंगल को इको टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा। किसको? गोरखपुर के कुश्मी जंगल को, याद रखिएगा। परफ्यूम पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। और परफ्यूम सिटी कहाँ पर है? तो कन्नौज में, याद रखिएगा। परफ्यूम पार्क लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है एक जिला एक पर्यटन। तो एक जिला एक उत्पाद तो पहले से चल रहा है, कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्या हो गया? एक जिला एक पर्यटन। और उत्तर प्रदेशी तर्क पर एक जिला एक गांव करके कुछ एक पार्ट है, वो नेपाल में शुरू किया गया है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अगला है कि नंदी अभ्यारण्य कहाँ से है? तो मुरादाबाद से, याद रखिएगा, करंट में है। अगला पॉइंट है कि लखनऊ नगर निगम ने पहला महिला महाविश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन नहीं, ओपन किया है, खोला गया है। किसके द्वारा खोला गया है? तो लखनऊ नगर निगम द्वारा, याद रखना है। अगला पॉइंट है कि मातृभूमि योजना पोर्टल। तो मातृभूमि योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, याद रखिएगा। मातृभूमि, साथ में साथ स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से भी स्टार्ट किया है, तो उसको भी याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान। आपको बता दें कि आप लोगों को प्लीज़ यूपी बजट जो मई में पेश हुआ था उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है यूपी बजट से, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है भारत का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो खोला कहाँ पे जा रहा है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। पहला कहाँ पर है भारत का? तो गुजरात के कलोल में। कहाँ पर? तो गुजरात के कलोल में है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा कहाँ पर हो जाएगा? तो आपके प्रयागराज में। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। कौन सा? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो गाइस, ये थे आपके टॉप 53 क्वेश्चन, जो कि यहाँ से क्वेश्चन यदि करंट से आएगा तो यहाँ से पक्का है एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।